हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा आपको पता है जोसा का राउंड 4 जो है उसका सीट अलॉटमेंट भी हो चुका है और उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट और फी पेमेंट की लास्ट डेट 15 जुलाई है। तो स्टूडेंट 15 जुलाई से पहले पहले आप फी पेमेंट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हम इस वीडियो में कि राउंड 1 से राउंड 4 तक हो चुका है। उसके लिए कुछ कॉलेजेस यानी कि आईआईटीज, एनआईटीज और जीएफटीआईज कॉलेजेस में हम देखेंगे कि ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया लग सके। वैसे भी मैं ये कहना चाहूंगी कि राउंड 4 तक जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है आईआईटीज की, तो वो वेट कीजिए और राउंड 5 में हो सकता है उनको सीट अलॉट हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। जोसा के काउंसलिंग एंडिंग पे है। राउंड 5 लास्ट राउंड 5 जो है जोसा की काउंसलिंग का रहेगा। तो स्टूडेंट से ये भी रिक्वेस्ट है कि सीसैट काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जेई में जिन जिन स्टूडेंट्स ने दिया हुआ है वो सब एलिजिबल है सीसैट काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। क्योंकि सीसैट के लिए जितने भी आपके एनआईटीज हैं उनमें कम से कम आपके 12 to 13,000 तक सीट्स वैकेंट होने के चांसेस होते हैं और हाईएस्ट रैंक तक भी स्टूडेंट को सीट मिल सकती है। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे राउंड 1 से राउंड 4 तक यहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक रहे हैं कॉलेजेस के। तो फर्स्ट कॉलेज की बात करते हैं हम, पैक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ की। इसमें सीएससी यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी 4 इयर्स प्रोग्राम के अंडर को देखते हैं। सीट ओपन, कोटा एचएस, जेंडर न्यूट्रल। ओपनिंग रैंक रहा है फर्स्ट राउंड में अगर हम देखें 4,310 पे ओपन हुआ है और क्लोजिंग रैंक रहा है 14,677। अब हम बात कर लेते हैं राउंड 2 में कितना चेंज हुआ है। सेम सीट रहे है आपकी ओपन, कोटा एचएस और जेंडर न्यूट्रल। ओपनिंग रैंक रहा है 4,537 और क्लोजिंग रैंक रहा है 15,448। तो राउंड 1 में कितना था 14,677। तो इतना यहाँ पे वेरी किया है। तो राउंड 2 में चेंजेस हुए हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक में। राउंड 3 की बात करें तो राउंड 3 में हम मूव करते हैं सेम एचएस कोटा के लिए। सीट टाइप ओपन है, जेंडर न्यूट्रल। ओपनिंग रैंक रहा है 4,537 पे और क्लोजिंग रैंक रहा है 15,448। अगर राउंड 2 पे हम मूव करें तो ये डाटा सेम है। तो राउंड 2 और राउंड 3 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सेम रही थी, कोई चेंजेस नहीं रहा था उसमें। तो अब हम बात करते हैं राउंड 4 का रिजल्ट भी आ चुका है। तो राउंड 4 में कुछ चेंजेस आए हैं। तो ओपनिंग रैंक रहा है सेम सीट के लिए 4,955 और क्लोजिंग रैंक रहा है 16,117। तो कितना चेंज आया है देखिए आप, यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी 15,448 पे और नेक्स्ट राउंड 4 में क्लोजिंग रही है 16,117। ठीक है, तो चेंजेस हैं जो जबकि हमने देखा राउंड 2 से राउंड 3 में कोई चेंजेस नहीं रहा है, लेकिन 3 से 4 में ओपन सीट के लिए सेम, जेंडर न्यूट्रल के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक वेरी किया है। ठीक है, तो सिमिलरली हम देख सकते हैं एक ब्रांच का और उठाते हैं, कुछ चेंजेस हैं। तो देखते हैं हम राउंड 1 के लिए हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए कंप्यूटर साइंस, जेंडर न्यूट्रल। ओपनिंग रहा था 1567 पे और क्लोजिंग हुआ 3,780 पे। सेम देखते हैं एससी के लिए सेम और क्लोजिंग रैंक रहा है 4,040 पे। जबकि हम राउंड 1 की बात करें तो कितना था 3,780। तो यहाँ राउंड 1 से राउंड 2 में चेंजेस हुए। राउंड 3 की बात करें तो कितना चेंज हुआ है, राउंड 3 में 4,240। यानी कि आप देख सकते हो राउंड 2 से राउंड 3 में जब पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की बात आई थी तो कोई वेरिएशन नहीं हुआ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग वेरिएशन सेम ही रहा है लगभग। ठीक है, तो राउंड 3 के बाद राउंड 4 की बात करते हैं। तो राउंड 4 में अगर हम देखें तो ये आपका क्लोजिंग हुआ है 4,240 पे, जबकि राउंड 3 में भी सेम था। तो इस वाली सीट पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट राउंड 1
कॉलेजेस आईआईटी दिल्ली के लिए, आईआईटी दिल्ली में ब्रांच देख रहे हैं हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 ईयर प्रोग्राम फॉर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। कोटा सीट टाइप ओपन है। जनरल न्यूट्रल के लिए ओपनिंग रैंक रहा था 27 और क्लोजिंग रैंक रहा है 117 राउंड 1 में। राउंड 2 की बात की जाए तो राउंड 2 में हम देखते हैं सेम ही रहा है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग रैंक भी, नो चेंज। आईआईटी दिल्ली की बात हो रही है ये। और राउंड 3 में भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं रहे हैं इस सीट पे, सीट टाइप ओपन में। ठीक है, राउंड 4 की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो सेम, यानी कि आईआईटी दिल्ली में कोई वेरिएशन नहीं हुआ है। जो राउंड 1 में हमें सीट मिली थी ओपन के लिए वही सेम रही है राउंड 4 तक। ये तो ओपन की बात की है हमने। ओबीसी एनसीएल की बात करते हैं, राउंड 1 में चलते हैं दोबारा से। राउंड 1 में अगर हम देखते हैं तो राउंड 1 में सेम ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। आईआईटी दिल्ली की बात की जाए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 ईयर प्रोग्राम, तो इसमें हम देखते हैं ओबीसी एनसीएल फीमेल ओनली के लिए। तो ये स्टार्ट हुआ था 319 पे ओपनिंग हुई थी और 318 पे क्लोजिंग हुई है। ये तो है राउंड 1 में। राउंड 2 की बात करें तो राउंड 2 में 319 और 381 सेम है, नो चेंज। अगेन राउंड 3 में एनसीएल 319 394 पे क्लोज हुआ है, यानी कि वेरिएशन हुआ है। राउंड 2 से राउंड 3 में जाने पर इस सीट में वेरिएशन हुआ फीमेल ओनली सीट्स पे, जो ओबीसी एनसीएल की है। राउंड 4 में क्या कितना चेंज रहा है? राउंड 4 में हम देख लेते हैं एनसीएल फीमेल ओनली 319 एंड 394। राउंड 3 में कितना था? 94। तो राउंड 3 से राउंड 4 में जाते हुए भी आईआईटी दिल्ली में एनसीएल की सीट जो फीमेल के लिए थी उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो स्टूडेंट्स को वेट करनी चाहिए राउंड 5 के लिए। अगर नहीं कर सकते, उनको लगता है कि हमारी लोअर ब्रांचेस में मिलने के चांसेस हैं, तो वो भी रुक सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई सीट नहीं मिलेगी तो उन्हें सीसैट की काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट राउंड में एनआईटी कुरुक्षेत्र की। एनआईटी कुरुक्षेत्र में देख लीजिए, राउंड 1 में ओपन सीट में ओपनिंग रैंक रहा है 5078 और क्लोजिंग रहा है 7405। नेक्स्ट राउंड 2 में चेंज हुआ है, ओपनिंग रैंक रहा है 5078 और क्लोजिंग रैंक रहा है 7957, यानी कि चेंजेस हुए हैं। राउंड 3 की बात करें, राउंड 3 में नो चेंज। राउंड 2 से राउंड 3 में एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी सीट में कोई चेंजेस नहीं आया है, सीट टाइप ओपन रही है, जिसमें जनरल न्यूट्रल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और रैंक जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड 2 से जब शिफ्ट हुआ है राउंड 3 की जोसा काउंसलिंग में, तो यहां पर भी देखने को मिला है नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब हम बात करते हैं राउंड 4 में। राउंड 4 में ओपनिंग रैंक रहा है सेम सीट टाइप ओपन के लिए जनरल न्यूट्रल, ओपनिंग रैंक रहा है 5078 और क्लोजिंग रैंक रहा है 7957। तो राउंड 3 में देखें हम, राउंड 3 में कितना था? 7957 और राउंड 4 में भी सेम रहा है। तो 3 से जब 4 में शिफ्ट हुआ है, 3 से जब 4 में राउंड 3 से एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, 3 से जब राउंड 4 में शिफ्ट हुआ है तब भी कोई चेंज नहीं हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक में। तो यानी कि 5 to 6% का चेंज लगा सकते हो आप ओनली 5। अब राउंड जो लास्ट 5 होगा उसमें चेंजेस आएंगे। तो अब हम बात करते हैं, एक और उठा लेते हैं कंपैरिजन के लिए। सेम उसी तरह से हम ले रहे हैं यहाँ पे ओबीसी एनसीएल फीमेल ओनली सीट्स के लिए। तो ये 1498 है ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक रहा है 4661। सेम हम राउंड 2 की बात करें तो राउंड 2 में फीमेल ओनली ओबीसी सीट टाइप में फीमेल ओनली का रहा है 3498 और क्लोजिंग रैंक रहा है 4661। कितना चेंजेस आया है? चेंजेस है यहाँ पे, ये 4000 पे एंड हुआ है 600, ठीक है, यहीं पे ही ये क्लोज हुआ है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। राउंड 3 की बात करें तो फीमेल में सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। राउंड 4 में फीमेल ओनली, यहां पर भी कोई चेंज
नहीं हुआ है। तो सेम है राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। किस सीट की बात कर रहे थे? ओबीसी एनसीएल फीमेल ओनली के लिए। तो ये कुछ कंपैरिजन है जो मैंने यहाँ पे शो किया है, आईआईटी दिल्ली का, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का और एनआईटी कुरुक्षेत्र। ब्रांच सेम रही है, कंप्यूटर साइंस का ही हमने डिस्कशन किया है। तो हमने देखा कितने चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है। तो राउंड 5 जो है वो जोसा का लास्ट रहता है। तो स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम याद आता रहे कि हमें अब कौन सी काउंसलिंग में कब और किस डेट को फी पेमेंट करनी है, कब पार्टिसिपेट करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होनी है, वो भी मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके लिए। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।